बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक टकराव और ज्यादा बढ़ चुका है। सीएम ममता बनर्जी ने आज एक बेहद तीखा और विवादित बयान दे डाला। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और अगर उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला हुआ तो वो भारत को हिला देंगी। इस बयान ने बंगाल से दिल्ली तक हलचल मचा दी है। इसे लेकर तमाम अटकलें अब लगाई जा रही हैं क्योंकि एसआईआर के नाम पर मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, ये सीएम ममता बनर्जी के जरिए कहा गया। मानाय ना তাই যদি মনে করেন মামা ভাগ্নে জুমলার দল যে জোর করে ইয়েস স্যারকে দিয়ে বাংলাকে দখল করবেন, মনে রাখবেন জানেন তো সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। আঘাত করবার চেষ্টা করবেন না, আঘাত করলে কিন্তু প্রত্যাঘাত করব। আর সেই বেত্রাঘাত নয়, প্রত্যাঘাত। আর মানুষ যদি প্রত্যাঘাত করে ভুল বোঝালে বুঝবেন না। देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत लगातार जारी और ये बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जहां एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए खुलकर इसका विरोध किया है, जो अब भी वो कर रही हैं, तो वहीं राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने साफ कर दिया है, साफ कह दिया है कि एसआईआर एक जरूरी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में वोटर पुनरीक्षण का काम भी तेज हो चुका है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 10 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी तकरार। बंगाल में एसआईआर पर मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल। बंगाल में जमा नहीं हुए 10 लाख एसआईआर फॉर्म। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं और इसे तुरंत रोकने की मांग कर रही हैं। उनके मुताबिक यह प्रक्रिया लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक और जरूरी प्रक्रिया है। बंगाल के राज्यपाल ने दावा किया कि राज्य में कुछ लोग एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। SIR is an essential process of our commitment to hold free and fair elections. Its aftermath is used for misleading people and even trying to create dissensions in society and also exhorting people for mutiny and riots. India is strong enough to unearth any fake identity card or any fake attempt to enter into our territory and live here without valid permit from this nation. उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एसआईआर को लेकर गुमराह करने वालों के खिलाफ तल्ख हैं, तो इधर टीएमसी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमें चुनाव आयोग पर अदृश्य दृष्टि रखनी होगी। अभिषेक के इस बयान ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट ला दी है। बंगाल में कटेंगे 10 लाख वोटरों के नाम। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से चल रहे एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण में इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अब तक 4 करोड़ 55 लाख फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं और इनमें से 10 लाख फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, यानी ये 10 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। इन 10 लाख में 6.5 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे पाए गए जो अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी नाम अनुपस्थित, मृत, डुप्लीकेट या स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं। राज्य में कुल 7 करोड़ 64 लाख फॉर्म बांटे गए थे और इसी के मुताबिक 99.75% वोटरों तक फॉर्म पहुंच चुका है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अभी करीब 4 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज होने बाकी हैं, इसलिए वोटर लिस्ट से हटने वाले नामों की संख्या और बढ़ सकती है। इस बीच बंगाल में मतदाता पुनरीक्षण के काम में लगे बीएलओ के प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कई बीएलओ काम के दबाव के चलते प्रदर्शन करते नजर आए।